गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। सो आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे एंड मुझे पता है कि आप लोग भी सुपर एक्साइटेड होंगे बिकॉज आज का टॉपिक भी तो कुछ ऐसा ही है। सो दोस्तों, जब भी हम लाइफ में कुछ करते हैं ना और उससे हमारे एफर्ट्स और जो मेहनत किया है उसका अगर फल मिलना स्टार्ट हो जाता है सो उससे बढ़िया और कुछ नहीं। एंड एक कहावत भी है, व्हेन योर हॉबीज टर्न्स इनटू ए प्रोफेशन, तो फिर काम करना ही नहीं पड़ता है। अगर आपका हॉबीज ही आपका प्रोफेशन हो तो कभी तो काम ही नहीं करना पड़ेगा। आप हमेशा अपने हॉबी में, आपको जो पसंद है उसमें आप बिजी रहोगे एंड यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ। सो फ्रेंड्स, एक ऐसा फाइल, एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा एक्सेल के टेम्पलेट, छोटा सा टेम्पलेट दैट इज गिविंग मी रेगुलर इनकम, जानना चाहेंगे? ऑब्वियसली जानना चाहेंगे। अगर आप ना भी बोलोगे तब भी मैं बताऊंगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज we all are working with Excel, we all are working with the reports, और उसी reports को, उसी Excel को use करते हुए if you are going to generate huge money apart from your salary as a second income, तो करना तो बनता है ना। तो मैं उसको आगे बढ़ाने से पहले मैं जाऊंगा फ्लैशबैक में और लगभग 10 से 12 साल पहले। सो चलिए ना, टाइम मशीन को बोलते हैं कि थोड़ा सा 10-15 साल पहले चले जाए। तो टाइम मशीन प्लीज गो 10 years और 12 years बैक, जूम। तो चलिए, अब मैं आ गया हूं अपने जॉब लाइफ में 10-15 साल पहले, जब मैं जॉब में था, सीखता रहता था, कुछ करता रहता था और खोया खोया सा रहता था इन एक्सेल रिपोर्ट्स, इन डेटा। तो मजा आता था। मतलब जब मैं एकदम स्टार्टिंग किया था, मतलब मुझे कुछ भी ज्यादा नहीं पता था, आई वर ओनली 20-30%, बट मेरा स्टार्टिंग से ही एक एक्सेल के प्रति या डेटा के प्रति एक लगाव है। मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूं, आप भी करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे, बिकॉज ऐसा टॉपिक ही तो है, डेटा से खेलना, प्लेइंग विद द डेटा, समथिंग लाइक दिस। सो मैं क्या करता था अपने फ्री टाइम में, ऑफिस के बाद या वीकेंड्स में कुछ ना कुछ अपना बनाता रहता था। इससे क्या होता था, मेरा प्रैक्टिस भी होता था और मैं इन्वॉल्व भी रहता था। बिकॉज शादी नहीं हुई थी तो बैचलर में तो काफी टाइम मिल जाता है, हालांकि अभी भी टाइम मिलता है, बट उस टाइम में ज्यादा यूटिलाइज करता था। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स बनाता रहता था, कुछ ना कुछ, मतलब खोया सा रहता था एक्सेल में। सो मुझे लगा यार क्यों ना कुछ एक ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे लोगों को हेल्प भी हो और मेरा लर्निंग भी हो जाए और मुझे थोड़ा सा कुछ सीखने को मिले। तो सोचा कि यार क्या हो सकता है। तो मुझे लगा कि ऑफिस में क्या होते हैं, कुछ टीम्स होते हैं, कुछ अपने अपने लोगों के टास्क होते हैं। तो एक कॉमन सा हमारा एक चैलेंजेस होता है कि कौन एम्प्लॉय कितने परसेंटेज का टास्क किया है, कौन कौन सा टास्क पेंडिंग है, एक कैलेंडर में टास्क को देखना। हालांकि इस तरीके के एप्लीकेशन मार्केट में काफी सारा है, बट व्हाई नॉट मी, मैं नहीं तो कौन, नहीं आगे का नहीं, मैं नहीं तो कौन, मतलब मैं ही सिर्फ सोचा था कि मैं बनाऊं इसको। तो मुझे क्या लगा कि चलो वीकेंड को यूटिलाइज किए, तो मैंने थोड़ा सा रिक्वायरमेंट गैदर किया और सीखते सीखते मैंने बताया ना कि मेरा 20-30% ही मुझे आता था, मैं एक्सपर्ट नहीं था, बट एक जिद था कि कुछ करूं। तो मैं बनाता गया तो लगभग 10-15 दिन, 20 दिन में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लिया और वो प्रोजेक्ट का नाम मैंने रख दिया टास्क मैनेजमेंट सिस्टम इन एक्सेल। मतलब उसमें आप टास्क डाल सकते हो, टीम को टास्क एलोकेट कर सकते हो, कैलेंडर में टास्क देख सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो एनालाइज कि कितने परसेंटेज टास्क है। मतलब काफी सारा चीज उसमें मैंने किया और बात मानिए कि मेरा नॉलेज सिर्फ 20% था, बट उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस और नॉलेज हो गया एकदम बढ़ गया टू 70-80% इन एक्सेल एंड वीबीए। तो क्योंकि हमने उसको ऑटोमेट किया था। अब क्या था, अब मैनेजमेंट को भी तो दिखाना था, लोगों को बताना था कि दैट आई हैव क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट। सो मैं वीकेंड के बाद मंडे को गया और मैंने मेल कर दिया मैनेजमेंट को, मतलब मेरे जो टीम में जो मैनेजमेंट में थे, मैं नाम नहीं लूंगा और मैं पोजीशन भी नहीं बताऊंगा किसको, किसकी बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने उनको भेजा कि आई हैव क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट एंड आई होप इट विल सेव लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स फॉर मैनुअल एनालिसिस और रिपोर्टिंग जो हम टास्क में करते हैं। मैंने भेजा और तुरंत एक रिप्लाई आ गया। रिप्लाई क्या आया, प्लीज मीट मी। बस मन में लड्डू फूट रहे थे या डाउट्स भी था कि इतने जल्दी, देखा भी नहीं होगा फिर भी बुला लिया, प्लीज मीट मी। तो मैं एकदम गया, यस सर, ला आओ इधर विवेक, ये तुमने बनाया है? ला यस सर, मैंने वीकेंड में बनाया, मतलब काफी सारी चीज इसमें मैंने इंटीग्रेट किया। सो उनका क्या वर्डिंग रहा होगा, क्या सेंटेंस रहा होगा, आइडिया लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए अभी कमेंट में उन्होंने क्या बताया होगा मेरे मैनेजमेंट ने जब मैंने उनको बताया कि सर मैंने ये बनाया है। अरे पॉज करके लिखिए तो सही। हाँ लिखा ना। अब मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या कहा। अमेजिंग, बहुत जबरदस्त बात कहा उन्होंने। उन्होंने कहा, विवेक अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो,
अरे मुझे लगा थोड़ा सा बैड तो फील हुआ, बट मुझे लगा कि नहीं, शायद अभी ये प्रोजेक्ट उतना इंपॉर्टेंट इन लोगों के लिए नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, मेरी लर्निंग बढ़ी तो मैं बोला कि कोई दिक्कत नहीं सर, मैं एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहा था तो सोचा कि शेयर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर वहां से आ गया। मन में थोड़ा सा तो दुख हुआ था, बट मुझे लगा था यार मेरी लर्निंग बढ़ गई, तो लर्निंग ही मेरा था, सबसे इंपॉर्टेंट मेरा हॉबी था, तो मैं करता रहता था। नाउ उस प्रोजेक्ट को वैसे ही छोड़ दिया वहां पर। अब जब मैं रिजाइन किया उसके बाद, लगभग 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूं, लगभग लॉकडाउन से पहले, सो मैंने उसको पैकेजिंग करके सैंपल डेटा के साथ मैंने क्या किया, लोगों को शेयर करना स्टार्ट कर दिया दैट आई हैव क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट। हमने यूट्यूब में भी रखा हुआ, उसका लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है और आई बटन में भी आपको दिख जाएगा। दैट इज टास्क मैनेजमेंट सिस्टम इन एक्सेल, और मैंने उसका पूरा डेमो शेयर किया हुआ है। अब पता है क्या हो रहा है, दैट फाइल फ्रॉम दैट डे इज गिविंग मी रेगुलर इनकम। मेरे पास डेली कुछ ना कुछ वहां से सेल होता है एंड आई एम अर्निंग मनी। जो मैंने लगभग 14-15 साल पहले फाइल क्रिएट किया था, एप्लीकेशन क्रिएट किया था, वहां पर उसका वैल्यू नहीं मिला एंड आई हैव अपलोडेड दिस फाइल टू माई स्टोर, टू यूट्यूब, और फिर उसका वैल्यू मिलना स्टार्ट हो गया बिकॉज लोगों को इसकी जरूरत है। और पता एक अच्छा सा प्लस पॉइंट क्या हुआ, जिन्होंने रिजेक्ट किया था, जिन्होंने बोला था कि ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, उन्होंने परचेज किया और वो भी आज यूज कर रहे उस प्रोडक्ट को एंड ही इज ऑल्सो फ्लोटिंग या मार्केटिंग माई प्रोडक्ट की यस दिस इज द प्रोडक्ट दैट कैन सेव लॉट्स ऑफ अवर टाइम, जो हम टास्क क्रिएट या मैनेज में लगाते हैं। बाकी वहां से मेरे को एक मोटिवेशन मिला कि जो प्रोडक्ट मैंने बनाया था 14 ईयर्स पहले, however उस टाइम उसका वैल्यू शायद नहीं रहा होगा, बट आज मुझे उसी का वैल्यू मिल रहा है एंड पीपल आर हैप्पीली परचेजिंग दैट प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को लोग यूज कर रहे हैं, दे आर एप्रिसिएटिंग एंड नॉट ओनली दैट प्रोडक्ट, इसी तरीके से मैंने और मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाया है। आई हैव आल्सो गिवन द लिंक ऑफ दैट स्टोर, वहां पर आप जाइए। इवन मैंने यूट्यूब में भी काफी सारे उसके डेमो वीडियोस, सभी का डेमो वीडियोस भी मैंने क्रिएट किया है। और यूट्यूब में अगर आप देखोगे तो स्टोर नाम का एक टैब होगा, होता है ना वीडियोस प्लेलिस्ट, वहां पर स्टोर है, स्टोर में जाके देखिए, यू विल बी गेटिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बनाया एंड दे आर गिविंग मी रेगुलर इनकम। तो मैंने अपने हॉबी से हॉबी को क्या किया, प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके का प्रोडक्ट आप भी बना सकते हो एक सिस्टमेटिक लर्निंग के थ्रू, एंड दोज सिस्टमेटिक लर्निंग हम अपने ट्रेनिंग्स में कवर करते हैं। मतलब आप समझ सकते हो, यू कैन अर्न रॉयल्टी इनकम विथ योर एक्सेल स्किल्स। तो एक्सेल स्किल्स को इतना अच्छा कर लीजिए, ऑटोमेशन स्किल्स को इतना अच्छा कर लीजिए, ताकि आप लाइफ टाइम उसी के वजह से आप इनकम कर सको, अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी, एज ए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, एज ए सेकेंड सैलरी, एज ए रॉयल्टी इनकम, एज ए फ्रीलांसिंग इनकम, कुछ भी आप बोल सकते हो। आई हैव क्रिएटेड मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो वो सारे आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, विच इज studio.futureinhance.com। वहां पर जाके प्रोडक्ट्स को आप ले सकते हैं, यू कैन डाउनलोड, यू कैन परचेज एनीथिंग। मींस अगर आप किसी चीज को एकदम मेहनत से करते हो, डेडिकेशन के साथ करते हो एंड ऑनेस्ट होके करते हो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट आपका पैशन भी होना चाहिए। अर्निंग मनी इज नॉट द मोटिव, बिकॉज मैंने जो 14 ईयर्स पहले बनाया था, मेरा मोटिव ही नहीं था अर्निंग मनी। द मोटिव वॉज दैट आई हैड अ पैशन, मेरा एक पैशन था, मेहनत से बनाया था, इससे मेरा लर्निंग बढ़ा भी था। नाउ माई अर्निंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विथ दोज प्रोडक्ट्स। और ऐसे प्रोडक्ट्स आप भी बना सकते हो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग के, बिकॉज सी लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, अर्निंग मनी इज द एंड रिजल्ट, वो तो आना ही है, बट स्किल्स एंड योर पैशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और ऐसे प्रोडक्ट्स आप भी बना सकते हो, बहुत ईजी है, बट करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक लर्निंग, जो हम अपने ट्रेनिंग्स में कवर करते हैं कि दैट हाउ टू बिल्ड दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब जो आपने लर्निंग किया उसी को अर्निंग में कन्वर्ट किया, सैलरी तो है ही, यू आर एंजॉयिंग योर सेकंड इनकम, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम भी होंगे। मतलब आप कहीं पर भी जाओ, कोई बॉदर नहीं करना है, क्योंकि मैं जब भी मैं कोई सेमिनार्स में होता हूं, कोई ट्रिप्स में होता हूं, फैमिली के साथ एंजॉय करता रहता हूं, तो मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं, इवन मिडनाइट को भी मैसेज आते रहते हैं कि आपके इस प्रोडक्ट को किसी ने परचेज किया। वाओ, सोच सकते हो कि जब आप सो रहे हो तब भी आप यू कैन अर्न मनी विद द स्किल्स, विद द पैशन, विद द प्रोडक्ट्स दैट यू हैव क्रिएटेड। एंड फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, व्हाई आई फील ऑलवेज मोटिवेटेड, कि जो मैंने मेहनत किया था लगभग 14 ईयर्स पहले। लेट मी शो यू। सो मेरे पास एक सुबह मेल आया है, और ऐसे मेल रेगुलर आते रहते हैं। लेट मी शो यू समथिंग। ये मॉर्निंग में आया 11:38 में, फ्यूचर इन हैंड्स, ऑर्डर 1901 प्लेस्ड बाय विश्वजीत
पात्रा, ये देखिए, आई एम नॉट श्योर कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट लेट मी रीड दिस. सो बिस्वजीत पात्रा प्लेस्ड ऑर्डर 1901 ऑन नवंबर 29 at 11:38 AM और प्रोडक्ट है बल्क फाइल रीनेम यूटिलिटी इन एक्सेल. हालांकि वो टास्क मैनेजमेंट वाला फाइल नहीं है, बट सारा फाइल मिलता जुलता ही है. एंड द पेमेंट इज 590 रुपीज. वाओ. और ऐसे ही मेरे पास रेगुलर आते हैं. एक बार एज्यूम कीजिए, इफ आई एम गेटिंग मिनिमम, एक छोटा सा अमाउंट लेता हूं, 5 ऑर्डर्स डेली, तो मैं अगर 500 भी राउंड फिगर में लेके चलता हूं तो 500 इंटू 5 ऑर्डर इज इक्वल टू 2500 डेली, जिसमें मैं कोई काम ही नहीं कर रहा हूं, काम कर चुका हूं. सो 2500 इंटू 30 कितना होता है? कीजिए कैलकुलेट. अप्रोक्सीमेटली 75,000. किसी टाइम में ये सैलरी के लिए हम लोग ड्रीम्स देखते थे कि काश मेरा 75,000 सैलरी हो जाए. और ये नॉर्मली है कि आप ये घर बैठे थोड़ा से स्किल्स को अपग्रेड करके अच्छे से एंड पैशन के साथ यू कैन अर्न मनी. चाहे आप कहीं पर भी इंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ जाइए, ट्रिप्स जाइए, गोवा जाइए, मलेशिया जाइए, मॉरिशस जाइए, कुछ भी कीजिए, यू विल बी गेटिंग दिस मनी, बट स्किल्स के साथ. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड आई एम श्योर इस वीडियो में आपको एक्सेल सीखने का पर्पस और स्ट्रांग हो गया होगा दैट व्हाई वी आर लर्निंग एक्सेल एंड ऑटोमेशन जो भी है, एंड व्हाई वी मस्ट लर्न एक्सेल एंड ऑल दीज स्किल्स, बिकॉज टू मेक आवरसेल्फ स्टेबल, फाइनेंशियल फ्रीडम और अपने हिसाब से विथ योर ओन टर्म्स. और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूंगा, बट आपको मिलेगा कैसे? सब्सक्राइब तो कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे एंड लोगों का एक पर्पस क्लियर हो दैट व्हाई दे शुड लर्न ऑल दिस स्किल्स. सो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए लर्निंग के साथ, एक और नए एक्साइटमेंट के साथ एंड एक और नए मोटिवेशन के साथ. टिल देन, टेक केयर, बाय एंड हैव ए ग्रेट डे. दिस इज विवेकानंद सिन्हा साइनिंग ऑफ.